5 रीज़न जिसकी वजह से टीसीएस का एट्रिशन रेट लो है। सबसे पहले तो मैं एट्रिशन रेट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। एट्रिशन रेट मतलब ये होता है ना अपने कंपनी की निर्बलता, मतलब कंपनी में वीकर पॉइंट आप समझ सकते हो। तो किसी भी कंपनी का वीकर पॉइंट कम हो, मतलब वीकनेस कम हो और जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो तो अच्छा होता है ना। अब टीसीएस कितना बड़ा हमारा आईटी जायंट है वो हमें पता ही है। तो इसका जो एट्रिशन रेट है, मतलब जो वीकनेस रेट है, मतलब जो कमजोरी है वो कम है। तो वो ऐसा क्यों है, वो इसके 5 रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसको चालू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कल एक न्यूज़ आई थी, 27 अगस्त को न्यूज़ आई थी 12 बजे के आसपास, कि इंडिया की बिगेस्ट आईटी फर्म और जिसके पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है टीसीएस, वो है, उसने एक टारगेट सेट किया है कि वो अपने पास 1 मिलियन एम्प्लॉयज़, मतलब 10 लाख एम्प्लॉयज़ लाएगी। अभी करंट एम्प्लॉय रेट क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, द टोटल एम्प्लॉय हेडकाउंट एट टीसीएस इंक्रीज टू 5,09,058 एट जून 30। द आईटी सर्विसेज फर्म ऑल्सो हैज प्लान्स टू हायर एज मेनी 40,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम कैंपस अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब ये देखिए, उन्होंने क्या बोला है कि 5 लाख है हमारे पास और हमें 1 मिलियन करना है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख एम्प्लॉयज चाहिए, मतलब एक आप बोल सकते हो डबल एम्प्लॉयज अभी उन्हें करने हैं। और वो टारगेट कब तक का रखा है? टीसीएस इज सेट अ टारगेट फॉर टाटा consultancy services is set to become 1 million employees strong recently in an interview to business portal। तो इन्होंने ये कोई टारगेट नहीं बताया, लेकिन जनरली ये टारगेट मुझे तो लगता है ना पर्सनली कि वो यहाँ पर 2 से 3 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी जनरली ये जो इंटरव्यूज होते हैं ना, अगर आपने कोई इंटरव्यू सुना होगा या फिर आपको पता होगा, ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स हमें टारगेट देती है, जिस तरह से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, वो अगर किसी स्टॉक का टारगेट देगी तो वो टारगेट 1 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब जब से उन्होंने बताया तब से 1 साल के लिए वैलिड होता है। वैसे ही अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है, जैसे कि टीसीएस दे रही है, तो वो टारगेट है ना, जनरली हम अगर कुछ बोला नहीं है तो 1 साल के लिए मान के चलेंगे। लेकिन ये जो इतना बड़ा टारगेट है ना कि 1 मिलियन, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को डबल कर देंगे, वो थोड़ा सा बड़ा है। इसके लिए मैं आपको कह के चल रहा हूँ कि 2 से 3 साल का पकड़ के चलिए। ऐसा कोई फॉर्मली बताया नहीं है कि कब तक करने वाले हैं। देखिए, आपके लिए मैंने ढूंढ के लाया हूँ कंपनी विथ हाईएस्ट एम्प्लॉयज़। तो ये 2011 का डेटा है, तो आप इसको थोड़ा सा हटा के चल सकते हो, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड का है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसका वॉलमार्ट का, आपको वॉलमार्ट तो पता ही है, यहाँ पर फ्लिपकार्ट जो है वो वॉलमार्ट की सब्सिडरी है। तो फ्लिपकार्ट सब्सिडी, मतलब वॉलमार्ट इतना बड़ा है, उसने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, वो संचित बंसल से उनसे खरीद लिया। एंड देन अगर आप देखोगे तो वॉलमार्ट इतना बड़ा है ना यूएस में। अगर आप अभी जैसे कि यहाँ पर डीमार्ट चलता है, जियो मार्ट चलता है, वो हमारा जो यूएस है उसमें सिर्फ वॉलमार्ट चलता है। आप वॉलमार्ट देखोगे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। उसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें तो उनकी एम्प्लॉयज रेट 2011 में थी 22 लाख। उसके बाद आता है चाइना नेशनल पेट्रोल पंप, उसके पास 16 लाख, उसके बाद आता है 15 लाख और उसके बाद आता है 10 लाख। तो आप देख सकते हो ये 4 कंपनीज है जिसके पास 10 लाख के ऊपर का यहाँ पर एम्प्लॉई था। और यहाँ पर हमारा टीसीएस स्टैंड नहीं करता था। अब मैं टीसीएस को कुछ खराब नहीं कह रहा हूँ, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओके, इधर टीसीएस स्टैंड नहीं करता था 2011 तक। तो आप ये समझ के चल सकते हो। इसके अंदर हमें एसबीआई भी दिख रहा है 41 रैंक पर। तो उसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें, आज टीसीएस के पास 5 लाख एम्प्लॉयज है, 5 लाख, और वो उसको 10 लाख करने वाला है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 से 3 साल का टारगेट लेके चलिए। एम्प्लॉयज बढ़ जाएंगे तो वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो कंपनी के अंदर हमारा जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। यहाँ पर मनी कंट्रोल ने इसको ऑफिशियल निकाला है, बिकॉज उनके साथ इनका इंटरव्यू हुआ था। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इनकी एम्प्लॉय ग्रोथ बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से कंपनी बढ़ जाएगी। दोस्तों, कंपनी इतनी बड़ी है ना कि ऐसे मामूली से फैक्टर्स, जी हाँ दोस्तों, अपने एम्प्लॉय को डबल करना ये मामूली से फैक्टर है कंपनी के लिए। बहुत बड़ी कंपनी है, आप कभी जाके एक बार उसके ऊपर रिसर्च करना, बहुत बड़ी कंपनी है। तो ऐसे मामूली से फैक्टर कंपनी की ग्रोथ को डबल या फिर ट्रिपल कर देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर आपको कंफर्म दे सकता हूँ कि अगर आपने आंख बंद करके टीसीएस में पैसा लगा दिया ना 25 से 30 साल के लिए, तो आप पैसे का तो
फिक्र करो ही मत, पैसा तो ग्रो होते ही रहेगा, तो आप वो छोड़ सकते हो। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसके अंदर पैसा लगा दो। खैर, उसको हटाते हुए अगर हम बात करें, कंपनी ने ये जो बताया है, इसने बताया कि ये अपने फर्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर में, मतलब अभी जो इनका फर्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर गया ना, अभी गया एक आध महीने पहले, तो उधर से उन्होंने चालू कर दिया है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो TCS में यहाँ पर एंट्री लेना चाहता है, सो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज TCS अपने एम्प्लॉयज़ की रेट को डबल कर रहा है। तो आपके पास अगर जॉब की कमी है, अगर आपके किसी फ्रेंड के पास, तो आप कह सकते हो उन्हें। अब देखिए, यही फायदा रहता है हमारा स्टॉक मार्केट में आने का, बिकॉज अभी देखिए TCS के जॉब का पता चल गया, हमें दिखा कि कैडिला ने हमारा न्यू वैक्सीन ला दी एक 11th to 18 ईयर्स एज के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है स्टॉक मार्केट के जरिए। तो फाइनेंस की दुनिया बहुत बड़ी है। अब इसको मूव ऑन करते हुए अगर हम देखें तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO ने ये कहा है कि इनके जो 150 सब यूनिट्स है विच रन लाइक इंडिविजुअल कंपनीज विथ फुल्ली एम्पावर्ड स्ट्रक्चर एंड फुल्ली एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पर हायर करने का सोच रहे हैं। और आगे भी कई सारी चीज़ें कही गई है, बट हमारे स्टॉक से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपको कहनी थी। उसके बाद अभी ये आई है, एकदम लेटेस्ट न्यूज़ आई है, कल रात को आई है। तो उसमें क्या लिखा गया है कि इट डिटरमाइंस द कैपेबिलिटीज ऑफ कंपनीज टू रिटेन एम्प्लॉइज। तो क्या होता है ना, ये जो हमारा लो एट्रिशन रेट है TCS में, वो TCS को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके 5 रीजंस बताए गए हैं। तो अगर आपको ये नहीं देखना है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, बट डिस्क्लेमर ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज अगर आप देखो तो इधर सबसे पहला तो बताया उनका सैलरी। अगर आप देखो ना तो 41% ऑफ प्रोफेशनल्स बिलीव दैट TCS, यहाँ पर दिख रहा है हमें कि प्रोफेशनल है। अभी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये सारे लोग हो गए प्रोफेशनल्स। कोई लॉयर है तो प्रोफेशनल्स हो गए। तो उनमें से 40% लोग, मतलब 100 में से सिर्फ 41 लोग यही बिलीव करते हैं कि TCS फॉलोज मार्केट स्टैंडर्ड्स दैट आर डिफाइंड एज पर द एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉइज। नॉट ओनली दिस, बट TCS ऑल्सो फॉलोज अ स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट प्रोसेस। 62% ऑफ एम्प्लॉइज गेन लेस देन 10% ऑफ इंक्रीमेंट, 22% गेन 10 to 15% एंड 6% ऑब्टेन 15 to 20% बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस। मतलब TCS अपने एम्प्लॉइज को सैलरी को इंक्रीमेंट देने में पीछे नहीं हटता। TCS की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि उनके एम्प्लॉइज, उन्होंने अभी एम्प्लॉइज को और बढ़ाने का सोचा है, और अब उनको बढ़ाएंगे तो उनका जो सैलरी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब उनकी सैलरी का जो एक्सपेंस आएगा वो डबल हो जाएगा, तो उनके एक्सपेंसेस में हमें और दिखना चालू हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो क्या कंपनी लॉस मेकिंग चली जाएगी? नहीं दोस्तों, ये वाला ख्याल था, आप अपने दिमाग में लाना भी मत। और दूसरा ख्याल ये है ना कि इतने सारे एम्प्लॉइज ला रहे तो कंपनी का विजन होगा, क्योंकि TCS जैसी बड़ी कंपनी जिसके जो रतन टाटा के अंदर है, TCS हमारा टाटा ग्रुप का सबसे पावरफुल स्टॉक माना जाता है। इतनी बड़ी कंपनी अगर अब हमारे किसी डबल कर रही है अपने एम्प्लॉय रेट को, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, या फिर वो आने वाले बड़े प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेंसी कर रही है, तो आप ये सोच सकते हो और इसके जरिए स्टॉक में इन्वेस्ट करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। और आगे जाके अगर आपको और कोई हिंट मिलती है कि TCS से वजह से, एम्प्लॉयज़ को लेने की वजह से और किस स्टॉक को फायदा हो सकता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल वेट फॉर दैट। और अगर हम देखें तो वर्किंग आवर्स, तो कंपनी का जो वर्किंग आवर्स है, 40% ऑफ एम्प्लॉइज 8 से 10 घंटा काम करते हैं, जो एक नॉर्मल वर्किंग आवर है, उससे ज़्यादा तो काम करते ही नहीं है। उसमें से 40% तो हो गया, ठीक है, उसके ऊपर 35%, 40% प्लस 35% हो गया हमारा 75%। तो 75% का उसमें से 35% जो है वो 5 से 6 घंटे ही काम करते हैं, विद 23% गिविंग 10 hours a day to their work. However, TCS follows a flexible working model as represented by 62% of professionals. मतलब आप देख सकते हो 62% ऑफ प्रोफेशनल्स से यही बताया कि बहुत ही हेल्दी पेइंग वर्कआउट है और पेइंग वर्क आवर्स है। तो ये भी आप अपने कंसिडरेशन में रखना चालू कर सकते हो कि एक्स्ट्रा कोई बिठाते नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोफेशनलिज्म में तो होती नहीं है। खैर, फिर भी हम देख सकते हैं। और अगर आप देखो तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन भी बहुत अच्छे तरह से होता है। ये आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आई एम नॉट रीडिंग इट बिकॉज अगेन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उनकी ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। अगर आप किसी कंपनी में हो और कंपनी के रूल्स आपको नहीं पता है, एथिक्स नहीं पता है, ऑब्वियसली अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको एथिक्स पता होनी चाहिए, बट हर एक कंपनी का अपना एथिक्स रहते हैं, अपने प्रोफेशनल्स रहते हैं, अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता है, अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहता है। जनरली जो इंटरव्यू देने जाता है वो ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ता है। हम फाइनेंस की दुनिया से है तो हम सब पढ़ के यही करते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करता है, जो बहुत ही कम
कंपनीज करती हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े जो बिल गेट्स है उन्होंने भी बताया था कि यहाँ पर हमने देखा ना कि मतलब उनका अगर आप देखोगे तो अभी हमें अच्छे दिख रहे हैं, बट अगर आप देखो तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे नहीं थे और उनकी कई सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी वो उनके और पार्टनर्स थे जिसकी वजह से आगे माइक्रोसॉफ्ट बढ़ा। वो सारी चीज़ों को हम छोड़ते हुए अगर हम देखें ना तो अगर उन्होंने एम्प्लॉयज़ के ऊपर और वर्क किया होता तो आज वो एप्पल को भी छोड़ सकते थे। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट एप्पल से कम है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता ही है, लेकिन एप्पल से कई जगह पर पीछे रह गए। जिस तरह से उन्होंने नोकिया का फ़ोन लॉन्च किया था नोकिया के साथ पार्टनरशिप करके, बट इतनी बड़ी फेलियर मिल गई ना, वो अगर आपको जानना है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको कभी ना कभी बता दूंगा। अगर हम आगे देखें इसके पार्टीज़ के बारे में, सो TCS believes that only work and no play can be a bit boring. Hence, they ensure to have off-site parties to keep employees entertained and motivated. 23% of the professions attend the parties annually. तो आप देख सकते हो TCS का फर्म बिलीव है, जो हमारे रतन टाटा जी है उनका फर्म बिलीव है कि खाली काम करने से हमारा दिमाग खराब हो जाता है, तो हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो उन्होंने ऑफ साइट परफॉर्मेंस भी रखा है और पार्टीज भी रखते हैं जिससे 23% ऑफ द प्रोफेशनल्स अटेंड करते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।